गुरु जी के साथ तो कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में जुड़ने से पहले मैं बहुत ज्यादा पाठ पूजा और ये सब नहीं, इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। मेरे अंकल बहुत जाया करते थे पंडितों के पास, जो उपाय बता दे पंडितों ने वो करने। जो किसी ने कहना ऐसे कर दो, किसी ने कहना प्लांट लगा दो, किसी ने कुछ कहना, वो कर दिया करते थे। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद गुरु जी ने सबसे पहले एक बात हमको समझाई है, वहमों में से बाहर नहीं। बस एक बार जय गुरु जी लिख दो अपने मन पे, गुरु जी का नाम ले लो, आपको किसी उपाय की, किसी चीज की जरूरत नहीं। सो गुरु जी हमें इस दुनिया में वहमों में से निकाल दिया है। वो कहते थे जिस वेले उठो वही सवेरा। ये नहीं है कि असि सवेरे सवेरे नहीं उठ सकते पाठ करन, ये भी कोई प्रॉब्लम होगी। उन्होंने हमको इतना सिंपल बना दिया है, सिंपलिसिटी ले आया वो हमारे लाइफ में। गुरु जी ये नहीं कहते हैं कि तुम दिन रात बैठ के मतलब जाप करो, उठते बैठते हैं, जाते हैं, मन याद करो, मन प्यार करो, हर काम हमारा करते हैं। एंड हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हाँ किसी गुरु को, ये गुरु हमें अपनाएगा एंड हम भी किसी गुरु को फॉलो करेंगे। सो हम बहुत भाग्यशाली हैं सब, जिनको हमारे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। और हम भी जुड़े गुरु जी के साथ, गुरु जी का बुलावा आया तब हम गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं। कई सालों पहले एक मेरे को आंटी है, मेरी फ्रेंड है वो, और अंकल है उनके, उन्होंने बोला कि हम गुरु जी के बारे में जानते थे पर हम वहां तक पहुंच नहीं सके, उनका बुलावा नहीं था, मुझे कैंसर हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ कि हम 98 के करीब गुरु जी के पास गए थे। मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हर बार मेरे अंकल को खड़ा करते थे और कहते थे अपना सत्संग शेयर कर, अपने बारे में दस। वो हमेशा वही बताते थे कि गुरु जी ने मेरी शुगर क्योर करी, गुरु जी ने मेरा हार्ट अटैक को सपोर्ट ही किया। सो इट्स बीन सो मेनी इयर्स या कैरी ऑन मेडिसिन। गुरु जी कहते हैं डॉक्टर को अपना काम करने दो, गुरु जी अपना करते हैं, क्योंकि हर दवाई के साथ अगर आप दवा खाते हैं तो उसके साथ दुआ भी चाहिए, और वो दुआ और वो ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी से मिलती है। एंड गुरु जी हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। सो गुरु जी के साथ हम जुड़े और गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया। उसके बाद गुरु जी ने मुझे ये भी बताया कि मंदिर एक बारी रात को ले गए, गुरु जी से हम आज्ञा लिया करते थे जाने से पहले। तो एक दिन गुरु जी ने क्या आज नहीं रहा, तो 4-5 लेडीज थी आंटियां थी, उनको और उनके लेके गए और उन्होंने सारा मंदिर के दर्शन कराए। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। गुरु जी ने भी बताया था हमें कि एक ही अपनी तरह का मंदिर होगा, 12 ज्योतिर्लिंगा का सार पाया गुरु जी। एंड गुरु जी ने कहा कि जो भी इस दरवाजे के मंदिर के आगे से भी निकल जाएगा उसका भी मैं कल्याण एंड उसका भी कल्याण। सो गुरु जी के मंदिर मैंने ये भी सुना है, कोई कहता है 5 सोमवार चले जाओ तो 5 भी बस हुआ है, यहाँ सुनने की जरूरत नहीं होती है। एक बार ही आप चले गए, गुरु जी को मत्था टेक दिया, गुरु जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ही नोस हम किसी आए हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है, गुरु जी सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गुरु जी भाव देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होती है, लेकिन टाइप और प्रायोरिटी गुरु जी की होती है। हमने अगर अभी तक कहा गुरु जी हमें ये दे दो, क्या पता गुरु जी ने गुरु जी हमें कार दे दो, क्या पता गुरु जी ने हेलीकॉप्टर देना, हम छोटी मांग रहे हैं उन्होंने बड़ी देना हो। माथा टेको, प्रसाद खाओ, करा सो। मैं बताती हूँ आपको कि जब हम गए तो गुरु जी ने का बड़े हॉल के साथ में था, गुरु जी के चोले और बेंच डिस्प्ले है, वहां लेके गए और गुरु जी ने किया इतने में कैंसर का ट्रीटमेंट। और वो गुरु जी ने क्यों कहा हमें नहीं मालूम। सो हमने बोला ठीक है कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे गुरु जी। तो हम ऑफिस वहां दर्शन करके 1-2 घंटे हम लोग के रात को लेट हो गए थे, हाँ करा। सो इन 2002 और 2003 आई थिंक वी स्टॉप गोइंग टू गुरु जी टेम्पल, क्योंकि ये भी गुरु जी की एक लीला होती है। गुरु जी परखते हैं, गुरु जी कई लोगों को आज्ञा देते हैं तुम्हें नहीं आना और घर से ही पूजा करो। हम गुरु जी की पूजा कंटिन्यू रखी, गुरु जी की फोटोज थी जो चलाते थे, पूजा करते थे। मेरे अंकल को लोटा ब्लेस करके दिया था, वो अंकल उसका जल पीते थे। अंकल को एक ओम भी दिया था गोल्ड का, गुरु जी ने कहा था गोल्ड का ओम लाना, वो ब्लेस किया था। फिर बाद में एक कड़ा भी दिया था, गुरु जी ने कहा तेरे को बहुत गुस्सा आता है तो एक चांदी का कड़ा देख लिया, वो भी गुरु जी का आज तक मेरे अंकल ने है। उसके बाद गुरु जी ने हम 4-5 लेडीज को बताया। इसका आगे मैं बताती हूँ कि 2003 से हमने जाना बंद कर दिया एंड वी वेंट टू केरला, हमारी ट्रांसफर हो गई। उसके बाद 2009 में हम वापस आए वहां से
और 2010 में एक आंटी को गुरु जी ने भेजा और उन्होंने मुझे दोबारा गुरु जी के मंदिर का रास्ता दिखाया और आई अगेन वेंट टू गुरु जी। तो हम गुरु जी के मंदिर जाना शुरू हुए दोबारा। तो 2012 में गुरु जी ने मुझे वापस बुलाया कि आंटी आ जाते दोबारा मेरी लोड़ है। तो ये गुरु जी का ही बुलावा था। और क्योंकि मेरे को पोस्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड गुरु जी ने मेरा वो कैंसर ठीक किया। 3 कीमोस के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। जुलाई 2013 में मेरा कोर्स खत्म हुआ था पूरा ट्रीटमेंट एंड मेरे क्वार्टरली 6 मंथली ईयरली टेस्ट होते गए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक थी। एंड उसके बाद फिर मैं हमेशा आती होती थी दिल्ली, मेरी मम्मी रहती थी तो मैं कहती होती थी कि मैं यहाँ पड़ी हुई, मेरे को कभी भी कोई अपनी स्कूल की या बचपन की फ्रेंड नहीं मिली, कभी बाजार में, कभी किसी मॉल में, कभी कहीं भी टकराई। सो आई यूज्ड टू फील वेरी डिस्टिंक्ट यार मैं कभी अपनी किसी फ्रेंड को नहीं मिली, कभी वो बचपन की से या मुझे दोबारा से मिलेंगी भी। सो मेरे को ये चीज बहुत खाती थी। सो एक दिन बड़े बच्चे लाइक 2011 में इतनी ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी। मेरे कहते मेन हॉल भरा होता था और थोड़े से लोग पार वाले हॉल के बाहर बैठे एंड हमारा यही इच्छा होती थी कि हम जाके फर्स्ट 3 लाइन से बैठे। तो हम लोग 1 घंटा पहले चले जाते थे, टाइम भी लगती और में सबसे आगे बैठा। सो आगे बैठ जाया करते थे। तो 1-2 बारी तो ऐसा इंस्टेंस हुआ कि आई वाज सिटिंग देयर, सेवादार अंकल ने मेरे को बुलाया। कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद एक साल के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हर्निया डिटेक्ट, वो जो अंदर नसें थी वो उलझ गई आपस में। मैं बहुत मतलब उदास थी, वहां बैठी हुई थी तो सेवादार अंकल ने मेरे को इशारा किया, आई थॉट इधर देखा उधर देखा, आई थॉट किसी और को बुला रहे हैं, बट अंकल कॉल्ड मी एंड सेड आंटी आइए। सो ही टुक मी, चाय प्रसाद गुरु जी को प्रसाद चढ़ाना हो गया है। तो मेरे तो आंखों में से आंसू टपकने शुरू हो गए। मेरे कार्य आज तो गुरु जी को पता है कि आज मैं थोड़ी सी हूँ, तो हो गया गाने के लिए बुलाया। सो आई वेंट एंड मैं गुरु जी को भोग लगाने की जगह मैं छात्र में पीछे देखती थी कि मेरे अंकल कहाँ है, वो देख रहे आज तो मैं गुरु जी को भोग लगा। सो देन एवरीथिंग वाज डन करके फिर मैं बैठी। तो मैंने बाद में अंकल से पूछा, कहते हैं हम मुझे नहीं पता तूने भोग लगाया, मैं बहुत पीछे था, हमारी लाइट रोक दी, बस तुम ही नहीं लिया। सो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। एंड उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड का जो बता रही थी कि मैं जाके वहाँ आई थिंक 2nd या 3rd रो में मेरे को जगह मिली। एक लेडी आई, उसने माथा टेका एंड वो खड़ी हुई। सो आई कुड देख आउट, उसे मैं सोच रही थी यार कोई याद ही नहीं दिखती है मेरे को। सो शी वाज माय स्कूल फ्रेंड, her name was I remember राधा कालरा। सो हम लोग वहाँ मंदिर में कुछ वो तो होता नहीं है जहाँ मर्जी पर्स रखते हैं और चले जाते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मैंने अपना पर्स वहाँ, तो वो उसको बाहर वाले उसकी जगह मिली बैठने, अंदर हॉल में जगह नहीं। मैं वॉशरूम जाने के बाद पर्स वहाँ रखा। आई वेंट देयर, आई सॉ हर, आई सेड पूरी लुक बदल गई है, शक्ल तो वही है। मन में ये चल रहा था कि मैं उसको मिलूं कैसे, बुलाऊं कैसे। इतनी देर में 10-15 मिनट के बाद लंगर हॉल जाने के लिए बारी आई। तो वो क्या करते थे, 2-2 लाइनें उठाते थे और फिर कहीं भी स्टॉप कर देते थे बाहर कि नहीं बस अब लंगर हॉल नीचे वाला पूरा हो गया। जब मेरी बारी आई तो मेरे को अंदर से रोक दिया, अपनी अभी नहीं आपने जाना। सो आई वॉज जस्ट नेक्स्ट टू दैट वॉल के पास आ गई। इतनी देर में पीछे वाली मतलब दरवाजे के बाहर जिन लोगों ने मंदिर देखा होगा, जो बाहर आंगन में बरामदे में लोग बैठते हैं, वहां से फर्स्ट 2 रोज निकाली और साथ दिखाई एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन सैट नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ आके बिठाया उस। हम लोग वहां मंदिर पे किसी को बुला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात तो कर नहीं सकते। सो आई वाज क्या मैं क्या करूं, मैं कैसे बुलाऊं। मैंने पर्स खोला, उसमें से एक पेपर निकाला और उसमें लिखा आर यू अनुराधा कालरा। शी होल्डिंग माय हैंड एंड देन हु आर यू। was school में I had long hair, मैं कुर्ती बनाती थी, so due to cancer I lost my hair। अब मेरे बाल छोटे हैं and she could recognize me because लोग कहते हैं कि तुमने उस वक्त से अब तक बहुत चेंज आ गया। तो she says yes I'm Radha Kalara now। so हमने आपस में फोन नंबर एक्सचेंज किए and that's how the story began। हमने आपस में कई लोगों के क्लासमेट्स के नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम लोग ने एक ग्रुप बनाया। सो नाउ गुरु जी की कृपा से आई थिंक
10-15 फ्रेंड्स ऑफ अस, वी हैव अ ग्रुप एंड हम लोग मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग आउटिंग्स करते हैं। तो शुक्राना जी, मेरी एक और इच्छा पूरी करने के लिए मेरे को मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिलाया। सो थैंक यू सो मच। अब हम एम्पायर स्टेट जब जाते थे, एक मेरे को बात याद आ रही है। एक दिन हम लोग बैठे थे, गुरुजी ने मेरे अंकल को ऐसे इशारा किया और बोला अमृत आ गया। सिर्फ मेरे अंकल को, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उनको रेसिक्स लेनी होगी। तो मेरे अंकल ने ऐसे करके आपने जिया, इट वाज सच अ डिवाइन थिंग, आई कांट उसको एक्सप्रेस नहीं किया था। गुरुजी की एम्पायर स्टेट में 40 फोटोज लगी हुई है, तो उसमें से एक फोटो में आता। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा किया, मैंने भी लिया। फिर उसके बाद जब हम दोनों ने अमृत ले लिया, उसके बाद गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि अब सब अमृत ले लो। बस दैट इज द ओनली टाइम मैंने जब अमृत वर्षा देखी गुरुजी की फोटो में, गुरुजी के सामने। सो गुरुजी शुक्राना सो मच, इतना थैंक्स कि मैं अपने आप में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। फिर गुरुजी ने उस ब्लेसिंग से की है। एंड हम लोग को गुरुजी कहते होते थे नहीं संगत बोलो। So they had been taking so many people along. कई लोग हमारे साथ गए, पर कई लोगों ने कंटिन्यू करा और बाकी के ऐसी दो गुरुजी की इच्छा गुरुजी ने नहीं छोड़ रहा था लोगों। कई लोग पीछे हट गए और खाना बंद कर दिया। एंड एक लोटे के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि लोटा गुरुजी तभी ब्लेस करते थे जब किसी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम, जैसे जीवन मरण का सवाल होता था, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, या कोई और बहुत बड़ी बीमारी है, तब ये छोटी मोटी बीमारियों के लिए गुरुजी लोटा ब्लेस करके नहीं देते। आई रिमेम्बर जब मेरे अंदर ने कहा कि जब बोल मेरा गला खराब रहता है तो मुझे बहुत जोर से डांटा। मैं डॉक्टर की दुकान खोल लिए थे। ये बहुत छोटी मामूली चीजें हैं, इसके लिए गुरुजी को हमको नहीं कुछ भी कहना चाहिए। सो बाकी गुरुजी है, मांगो नहीं बनो, लेकिन इंसान है, कभी कभी हाथ जोड़ के विनती भी करनी पड़ती है। और गुरुजी ने ये भी कह रखा है कि जब मैं इस रूप से चला जाऊंगा, मेरी फोटो से बात करोगे तो मैं जवाब दूंगा। सो गुरुजी से प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी आपकी हर बात का जवाब देंगे। अभी 2-3 साल पहले की बात है, मेरी कजन के मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो हम उस दिन भाटिया आंटी जो गुड़गांव में रहती है उनके यहाँ सत्संग, एंड मैं जरूर जाती है, मैं या हम दोनों मेरे और मेरे अंकल जाते हैं। सो हम जाने वाले थे, पर खबर आ गई कैसे से जाना। तो आई वॉज वेरी आई टोल्ड के ओके हम वहाँ होके लेट चले जाएंगे आज और जाएंगे। एंड माई अंकल वॉज वेरी दिस थिंग कि नहीं एक जगह जाऊंगा, 2 जगह नहीं। तो सो जो गुड़गांव में पहाड़ी वाला चौक आता है, जहाँ एक डाइवर्जन है, 1 goes towards Delhi and 1 lane goes towards गुड़गांव and फरीदाबाद, वहाँ खड़े थे उन दिनों। आई वाज ड्राइविंग अ वैगन, उसके अंदर सिलेंडर लगा हुआ था। हम दोनों गाड़ी पे बैठे हुए, इतनी जोर से पटाखा हुआ, इतनी जोर से बम जैसे फटता कि गाड़ी उस पे खड़ी थी रेड लाइट पे। सारे लोग अपनी गाड़ी से निकल के हमारी गाड़ी के आसपास खड़े हो। मैंने कहा क्यों, क्या कुछ हुआ हमारी गाड़ी को? सबने कहा इतनी जोर से जो पटाखा बजा ये आपकी गाड़ी में से बजा। फिर हम घर के बाहर निकले, हमने देखा संगत जी वो पीछे जो टायर पड़ा था ना स्टेपनी का, वो बर्स्ट हुआ। उसके साथ सिलेंडर भी था, वो भी हो सकता था, पर नहीं, गुरु जी बैठे थे हमारे साथ गाड़ी में, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सो थैंक यू गुरु जी। गुरु जी हर पल हर वक्त आपको सेव करते हैं, हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, बस कह के निकलो गुरु जी अनसंग चलना। गुरु जी एक काम करा दो, नहीं काम नहीं करा दो, गुरु जी बस मेरे नाम रहा, मेरे अनसंग है, तो बस गुरु जी अनसंग है तो फिर और कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक और मेरा एक्सीडेंट हुआ, देन आई चेंज माय कार। मेरी गाड़ी, अब जो नई गाड़ियां आ रही है उनके जो आगे वाला जनरली प्लास्टिक बॉडी होती है, तो एक बारी रिक्शा वाला निकला गाड़ी के साथ, आई वाज ड्राइविंग द कार। तो फिर थोड़ी देर के बाद people started bailing us और लोगों ने हाथ दिया रोको कार। I said मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो गया? तो when we got down, तो आगे जो उसकी जाली होती है वो लटक रही थी, बिकॉज वो रिक्शा वाला के, और वो कुछ ऐसे उसने ऐसे करके उसके एक ना कील नहीं सरिया निकल रहा था। वो सरिये ने क्या किया, उसको गाड़ी के आगे से जैसे कोई
ऐसे उठा के ऐसे रख देता था, ऐसे उठा के टक्कर खाई। मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ, भी आगे जाके देखते हैं। पर वो सबने पूछा, इवन कार मैकेनिक जहाँ गाड़ी ठीक होने गई उन्होंने पूछा क्या बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये तो अगला हिस्सा कितना टूट गया, कैसे टूटा। पर मेरे को नहीं पता वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो आगे की जाली उतर के एकदम डिटैच हो गई, जैसे कोई लॉक तोड़ देता होता है। लेकिन हमको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी देखिए कैसे सेव करते हैं आपको, हर प्रॉब्लम से सेव करते हैं। एक बार मैं अपने अंकल के साथ हम लोग ऊटी जा रहे थे, तो ऊटी जाते समय एकदम एक ट्रक आया, एक हेड ऑन कलिशन होने वाला था। अंकल ड्राइव करते थे तब, अभी तो उनको प्रॉब्लम है, उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी है। तो एक हमने कहा कि सबने कहा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रक वाले ने एकदम एट द पॉइंट गाड़ी रोकी और वी वर ऑल सेफ। सो गुरु जी हमें बहुत सेव करते हैं इसी तरह। गुरु जी ने हर मोड़ पे हमारी हेल्प है, आज भी कर रहे हैं। रोज एक नया सत्संग होता है। गुरु जी के साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो एक बार गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बोला उसने, पर गुरु जी ने उसकी सर्जरी टाल दी। फिर उसे गुरु जी को चैलेंज किया कि गुरु जी बनना नहीं था, उसे केरी सर्जरी टाल दोगे तो। बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हमको गुरु जी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, गुरु जी को बस माथा टेकना चाहिए। हम गुरु जी के ऊपर एक शर्तें लगा रहे हैं कि गुरु जी हमारा ये कर दो तो हम ये करेंगे, नहीं, शर्तें नहीं चाहिए। गुरु जी के पास आइए, गुरु जी को सरेंडर करिए। मैंने अपने बेटे के बारे में भी बताया है कि मेरे बेटे बच्चों की शादियां भी गुरु जी ने अच्छी जगह कराई हैं। गुरु जी उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं। और गुरु जी हमारा सिर्फ ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जितनी फैमिली और फ्रेंड्स हैं सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे के ब्लेसिंग्स देते हैं। फैमिली का एक मेंबर भी अगर गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स सबको मिलती है, सारे फैमिली को, रिलेटिव्स को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स आती है। और गुरु जी को हमेशा यही कहते हैं हम तो सर्वथा भला करो गुरु जी से, उठे यही मांगो गुरु जी से, अपने लिए भी सबके लिए मांगना चाहिए ना। और गुरु जी ये भी कहते होते थे कि सबसे पहले जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो बच जाता है खाना वो हम अपनी नेड्स को दे देते हैं। नहीं, गुरु जी कहते हैं अपने से पहले अपनी नेड के लिए प्लेट लगाओ, उसको दो, फिर खुद। सो वो भी जो इंसान हमारे घर में आ रहा है, काम कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, उसका हक पहले है, वो उसको दो। जैसे सत्संग होता है तो हम पहले सेवा कर सबको सर्व करते हैं, उसके बाद आप लेते हैं ना। तो आप सबसे पहले अपनी मेड को, अपने आपके घर में जो आया है उसको पहले सर्व करो, फिर अपनी मेड डाल दो। गुरु जी ये नहीं कहते। बस गुरु जी के साथ जुड़ के रहिए, गुरु जी को खूब प्यार करिए। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं, गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।